अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक़ पीड्स मेडिसिन से है और मैं आपसे जो बात करूंगा विच इज़ ऑन अ वेरी कॉमन एंड वेरी बर्निंग टॉपिक, दैट इज़ पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन, बच्चों में टीके। अच्छा, मेरी प्रेजेंटेशन बड़ी इनफॉर्मल से होगी और मैं चाहूंगा कि आपके जहन में जो सवालात है इससे मुताल्लिक़, क्योंकि मैं आपको कोई लंबी चौड़ी कहानियां नहीं सुनाऊंगा, आई जस्ट गिव यू अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि ये वैक्सीन होती क्या है और हमारा जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है वैक्सीन का वो क्या है। और आए दिन आप देखते होंगे कि पोलियो डे मनाए जा रहे हैं, एमआर डे मनाया जा रहा है, मीजल्स के भी वीक तक मनाया गया, टाइफॉइड की वैक्सीन हुई, रिसेंटली अभी एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की बच्चियों के लिए वैक्सीन हुई थी। तो बहुत सारे सवालात आप लोगों के जहन में होंगे, तो आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू regarding the myths and other misconceptions you have in your mind related to vaccines or the positive things you think about the vaccines। तो हम यहाँ को सेशन को इंटरेक्टिव बनाएंगे और आपसे सुनना चाहूंगा मैं, या आपकी कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चंस है रिलेटेड टू वैक्सीन्स, उस पे मैं आपको मुतमईन करने की कोशिश करूंगा। तो ब्रीफली अगर हम वैक्सीन की बात करें तो जैसे आपको पता है वैक्सीन का काम क्या है। सबसे पहले तो एक आम सवाल ये पैदा होता है, एक आम जब हम बच्चे देख रहे होते हैं तो माँ बाप आते हैं और आके उनकी सबसे पहली क्वेरी होती है कि डॉक्टर साहब ये तो हम तंग आ गए, आजिज आ गए, ये बच्चा हमारा हर दूसरे दिन इसको एक टीका लगता है, हर दफा जाते हैं तो डॉक्टर साहब अब तो ये हो गया है कि एक एक विजिट में 3-3 टीके लगा रहे हैं। आपके ईपीआई प्रोग्राम में ऐसा भी पार्ट आता है जब बच्चे को 3 वैक्सीन एट अ टाइम लगती है। तो पेरेंट्स आर वेरी कंफ्यूज कि डॉक्टर साहब ये हो क्या रहा है, ये क्या फायदा है इसका। आई एम श्योर एज ए मेडिकल प्रोफेशनल या इस फील्ड से रिलेटेड आप लोगों को भी शायद अपने घर में या अपने आसपास ये सवाल सुनने को मिलता हो या आपके जहन में आता हो कि ये वैक्सीन है क्या और ये क्या हो क्या रहा है कि ये धड़ाधड़ हमें बच्चों को ये वैक्सीन लगाई जा रही है और अब तो खवातीन के लिए भी वैक्सीन आ गई है। एक्चुअली वैक्सीन इज वन ऑफ द मोस्ट, अच्छा सबसे पहले तो आपको पता है कि सबसे पहली वैक्सीन कौन सी है जब बच्चा पैदा होता है तो उसे मिलती है जी? बीसीजी। डॉक्टर साहब ने कहा बीसीजी, आप क्या कहते हैं सबसे पहली वैक्सीन बच्चा पैदा होते ही वो लेता है वो कौन सी है जी? जोर से। टेटनस, शाबाश। और कोई? बीसीजी। सबसे पहली वैक्सीन जो बच्चे को पैदा होते ही मिलती है वो उसको मां का दूध मिलता है। This is the first vaccine baby receive immediately after delivery. After the first cry is the mother's milk. Mother's milk is the first natural producing vaccine given to a baby by the mother. अल्लाह के निजाम की खूबसूरती देखिए कि बच्चा दुनिया में जैसे ही आता है उसे सबसे पहली प्रोटेक्शन जो मिलती है, सबसे पहली वैक्सीन जो मिलती है वो मां का दूध मिलता है। मदर्स मिल्क इज रिच विथ एंटीबॉडीज, आईजीजी एंटीबॉडीज का अगर वो ये सेशन दूसरा अगर मैं आपको दिखाता, वो ग्राफ के 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद जिस तरह आईजीजी लेवल जाता है मदर में टॉप पे और प्लासेंटा के थ्रू बेबी में आता है और फर्स्ट 3 मंथ तक वो आईजीजी लेवल जो प्रोटेक्शन देता है बेबी को रिमार्केबल है। तो पहली वैक्सीन अल्लाह ताला ने, तो ये जो लोग कहते हैं ना वैक्सीन तो इंसानों ने बनाई है और ये तो वो यहूदियों का, यहूदो नसारा का प्रोपेगेंडा है और इसमें तो सब बकवास है। अल्लाह ने पहली वैक्सीन तो खुद दी है बच्चे को थ्रू मदर्स में, उसके बाद फिर उसने क्योंकि हमें अकल भी दी है तो हमने उसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए जो मदर्स मिल्क का कंसेप्ट है उसी कंसेप्ट पे वैक्सीन बनी है। वैक्सीन जो आपकी मार्केट, वैक्सीन करती क्या है, सवाल अब हम अगला लाएंगे कि वैक्सीन है क्या, करती क्या है, लेकिन यह समझ ले कि पहली वैक्सीन जो बच्चे को मिली वो क्या है, मां का दूध। और उसके बाद फिर जैसे आपने से राइटली सेड समवन की जी बीसीजी दी जाती है, ओपीवी दी जाती है, ब्ला 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 लॉट ऑफ वैक्सीन है। वैक्सीन करती क्या है, एक जनरल कंसेप्ट आप समझ ले कि
किसी भी जरासीम का जो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है, वेदर बैक्टीरिया और वायरसेस, हमारी बॉडी में एक जर्नल डिफेंस है। जर्नल डिफेंस से मुराद है कि मेरी बॉडी में फौजी मौजूद है। वो फौजी भारतीयों से भी लड़ेंगे, इसराइलियों से भी लड़ेंगे, चीनियों से भी लड़ जाएंगे, आपस में भी लड़ जाएंगे, वह लड़ेंगे, उनका काम लड़ना है। वैक्सीन एक स्पेसिफिक आपकी बॉडी की मुदाफियती निजाम को बढ़ाती है उस खास जरासीम के अगेंस्ट जो आपकी बॉडी में दाखिल हो। जैसे अभी आपने कहा बीसीजी, टीबी का जरासीम अगर हमारी बॉडी में दाखिल होगा तो हमारी बॉडी में उसके खिलाफ मुदाफियत नहीं है और टीबी हमारी बॉडी पे हमलावर होगी। लेकिन अगर हम उस जरासीम को इस तरह मॉडिफाई कर दें कि वो जरासीम बीमारी ना बनाए लेकिन उसकी हमारी जिस्म में मुदाफियत बनाने की सलाहियत मौजूद हो, तो अगर हम वो थोड़ा सा जरासीम जिस्म में छोड़ देंगे तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ स्पेसिफिक फौज बनाएगी कि जिसका काम टीबी से लड़ना है। पहले उसके पास जनरल फौज थी, लेकिन अब उसने क्या किया, खास एक दस्ता बनाया जो टीबी के खिलाफ लड़ेगा। और अब अगर खुदा ना खास्ता हमें अपनी जिंदगी में किसी भी वक्त टीबी का जरासीम हमारी बॉडी में आया तो हमारे पास वो स्पेसिफिक फौज पहले से तैयार होगी उस जरासीम को पकड़ने में। यही कंसेप्ट हर डिजीज के लिए। आप कोई भी डिजीज उठा ले, डिफ्थीरिया, टेटनस, समबडी से टेटनस, वोपिंग कफ, हेपेटाइटिस बी, कोई भी डिजीज, उसको आप वैक्सीन को इस तरह तब्दील कर देते हैं कि जब आप वो जिस्म में थोड़ी सी मकदार उसकी डालते हैं तो आपका जिस्म उस बीमारी के खिलाफ फौज पहले से तैयार कर लेता है और वो रेडी फौज होती है कि अगर फ्यूचर में वो जरासीम किसी और वजह से आपकी बॉडी में आया तो अब वो डिजीज प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा क्योंकि आपकी फौज उसे क्रैक कर लेगी। तो ये एक जनरल कंसेप्ट है हर वैक्सीन का, जो भी आप वैक्सीन लेते हैं ये उसका कंसेप्ट है। तो इसलिए जो लोग कहते हैं कि जी वैक्सीन का फायदा नहीं है, वो बड़ी इलॉजिकल सी बात है, क्योंकि बड़ा साइंटिफिकली और बड़ा आसान लॉजिकली ये बात समझ आ रही है कि आपने अपने जिस्म को पहले से तैयार कर लिया है जरासीम से लड़ने के लिए। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन। यही वो उसी बात को मैंने, ये जरा मुश्किल अंग्रेजी में वो मेरे लिए मुश्किल है पढ़ना, आसान उर्दू में समझाना मेरे लिए आसान है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये वो बीमारियां हैं जिनसे बचाव की वैक्सीन हम पैदाइश से लेके शुरू के 15 महीने 2 साल तक बच्चे को देते हैं। ये 12-13 वो मूजी बीमारियां हैं जो 100 में से 99% बच्चों की अमवात का बायस बनती है और ये बहुत आराम से प्रिवेंट की जा सकती है बाय गिविंग दीज वैक्स। कंसेप्ट वही है जो मैंने आपको बताया कि आप जरासीम को ऐसे मॉडिफाई कर लिया है कि वो बीमारी पैदा नहीं करेगा, मुदाफियत पैदा करेगा। वो थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ टाइमिंग पे आप बच्चे के जिस्म में डाल देते हैं, बच्चे उसके खिलाफ अपनी वो वाली फौज तैयार कर लेते हैं कि अगर ये जरासीम फिर जिस्म में आए तो आप इसको पकड़ ले। तो ये वो वैक्सीन का एक शेड्यूल है जो हम पैदाइश पर बर्थ से शुरू करते हैं और हर गुजरते टाइम के साथ इसमें नई नई वैक्सीन का इजाफा होता चला जा रहा है, क्योंकि नए नए बीमारियों के मुतालिक तजुर्बे हो रहे हैं और उनसे बचाव की चीजें सामने आना शुरू हो गई हैं। तो ये वो वैक्सीन का शेड्यूल है जो हम एक स्टैंडर्ड ईपीआई प्रोग्राम में हम अपने बच्चे के लिए रिकमेंड करते हैं। ये वैक्सीन अगर आप प्राइवेट मार्केट से खरीदते हैं तो एक शॉट की कीमत, एक वक्त की कीमत तकरीबन 20 to 25,000 रुपीज होती है। बहुत दफा ऐसा होता है कि मेरी वाइफ मुझसे कहती है कि आज तुम्हारी छुट्टी है तो जरा मुझे लेके चलो, लकी वन ले चलो। कहता हूं भाई लकी वन क्या हो रहा है, वहां सेल लगी है। चलो सेल लगी है, क्या सेल लगी है, 10% और 15% का डिस्काउंट है। चलो मैंने कहा चलो ले चलता हूं तुम्हें, वैसे मैं जाता नहीं हूं, आई हेट ट्रैफिक, क्राउड वाउड से मुझे बड़ी उलझन होती है। अब मैं उसको ले गया। Once I entered to that mall, I surprised to see the ladies are running like a hell, ऐसा लग रहा लूट मचा हुआ है। मतलब to me that's a shock। मैंने कहा ये क्या है भाई,
कहने लगी सेल है ना, तो अबे भाई खवातीन इधर एक हाथों में गट्ठे उठाई हुई, इधर गट्ठे उठाई हुई, बच्चे उनके कपड़े उठाए हुए जैसे लूट मची हुई है। मैंने कहा ये क्या है, क्या हो रहा है? कहने लगी 10% की सेल है। 10% की सेल के ऊपर ये खिड़की तोड़ नुमाइश जारी है। हम यहाँ वैक्सीन फ्री देते, जो 25,000 की 30,000 का एक शॉट है, उस मां को जिसके बच्चे को वो फ्री ये लगवा सकती है। हमारे पास तो खिड़की तोड़ रश नहीं होता हमारी पीआई सेंटर पे। हमारी माएँ इसकी अहमियत को नहीं समझती कि एक चीज फ्री लग रही है जो बाजार में 25,000 की है और उनके बच्चे को फ्री प्रोटेक्शन दे रही है। वो 15% डिस्काउंट के ऊपर तो वो जाके वो भी उनको लूट रहा है। वो कीमत को 50% बढ़ा के 15% कम करके 35% प्रॉफिट और ले रहा है। वहां पर खवातीन जो है वो बच्चे गोद में संभाली हुई, एक लटक रहा है, एक घसीट रहा है, उनकी अंधाधुंध शॉपिंग कर रही है वहां के ऊपर। तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? प्रायोरिटी। हमारी प्रायोरिटी वो खादी का सूट है जो 6,000 के बजाय 4,000 में हमें मिल गया। हमारी प्रायोरिटी अपने बच्चे को वो वैक्सीन नहीं है जो उसकी जिंदगी को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकती है। मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं, ऐसा ही है ना? तो जस्ट इमेजिन कि ये वैक्सीन 1000 and 1000 रुपीज की फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। फ्री, जाओ जाके लगवा लो, कोई पैसा नहीं देना। प्राइवेट में लगाओगे 25-30 हजार रुपए लग जाएंगे, फिर भी हम नहीं जाते, टीके नहीं लगवाते। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन आ गई, शोर मच गया। हो जी, एक तो पता नहीं हमारी कौम के अंदर ये कहां से घुस गया है कि जी हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे। पोलियो आता है तो हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे, ये आई तो बच्चे जब पोलियो का वैक्सीन आने लगाना शुरू, 8 करोड़ की आबादी थी, 25 करोड़ हो गए पोलियो पिलाते पिलाते। पता नहीं कौन सी वैक्सीन नाकार है, वो बच्चे रोक ही नहीं रही है, बच्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। 8 करोड़ से 25 करोड़ हो गए, पोलियो वैक्सीन बच्चे पैदा नहीं करवाती। सेंसलेस बातें हमारे दिमाग में पड़ती है, नेगेटिव थॉट्स आती है कि जी ये तो यही ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए आई। 1000 and 1000 माँ बाप कॉलिंग में, डॉक्टर साहब वो बच्ची को मेरे टीका लगना था, मैंने तो मना कर दिया। ये तो सुना है तवाइफों को लगाया जाता है। ओ भाई, ओ गॉड से, मतलब व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर वी? क्या हमारे थॉट प्रोसेस है? दुनिया कहां जा रही है, हम क्या सोच रहे हैं? सो दीज मिसकंसेप्शंस आर ऑल फॉल्स। कि ये आपका नेचुरल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है और आपको अपने हर बच्चे को ये वैक्सीन लगानी है। अच्छा, ये मैं बहुत क्राउड से स्लाइड है, मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ मैं आपको ये बता दूंगा कि एक कंसेप्ट हमारे यहाँ ये है कि अगर आपका टीके का टाइम गुजर गया तो अब टीका नहीं लग सकता। दिस इज टोटली रॉन्ग। बर्थ से लेके मौत तक वैक्सीन लग सकती है। पहली सांस से लेके आखिरी सांस तक के दौरान आप टीके अपनी एज के सब लगवा सकते हैं। किसी भी बच्चे का वैक्सीन शेड्यूल किसी भी वजह से अगर ब्रेक हो गया है, नहीं लगा, तो यू कैन गो टू योर डॉक्टर, डिस्कस विथ हिम। वो आपको आपके बच्चे की उम्र और उसके हिसाब से वैक्सीन शेड्यूल बना देगा और हर टीका बच्चे को आपके लग सकता है उसकी नीड के हिसाब से। आपके जहन में इससे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप यू कैन आस्क मी, क्योंकि मेरे लिए डिफिकल्ट है कि मैं हर एज के लिए अलग अलग शेड्यूल बताऊं आपको, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बट जस्ट रिमेंबर दिस, वैक्सीन कैन बी गिवन टू अ चाइल्ड और टू एन एडल्ट एनी टाइम व्हेन ही वांट्स। तो इसमें कोई रुकावट नहीं है। अच्छा, थोड़े से वही जो हम बात कर रहे थे वैक्सीन के मुतालिक, मुझसे ज्यादा आपको मिथ्स पता होंगी। चले कोई बात आप में से कोई बताए वैक्सीन के मुतालिक क्या क्या नेगेटिव या क्या क्या चीजें आप समझते हैं लोगों के जहन में है? कोई भी जो जिसके जहन में आ रहा हो। वो तो हो गया ना। देखें, हम मुसलमानों के खिलाफ पूरी दुनिया साजिश कर दी है। हम इतनी इंटेलिजेंट, इतनी सुपर, इतनी आउट ऑफ द वर्ल्ड कौम है कि सारे लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं। तो वो तो साजिशी तो वो तो दुनिया कर रही है, फॉरगेट इट। और कुछ बताओ। वैक्सीन, हाँ, वैक्सीन लगने से हाथ सूज जाता है, बुखार होता है। एज हैपन विथ एनी मेडिसिन, हर दवा के कुछ माइल्ड साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे पेंटा वैक्सीन का है कि टीका लगने के बाद उस जगह दर्द हो सकता है, बुखार आ सकता है। यह दर्द या बुखार हार्डली 24 to 48 आवर्स रहता है, चला जाता है।
इसके मुकाबले में जिस चीज से वो आपको बचा रहा है वो एक ऐसी बीमारी है जिससे बचाव तकरीबन नामुमकिन है। तो अब आप बताएं, ये छोटी सी तकलीफ बर्दाश्त करना मुनासिब है या वो बड़ी मुसीबत? तो वैक्सीन लगाने से अगर छोटा मोटा बुखार, मैं भी निकलूंगा मेरा हाथ टकराया गया था, वक्त ही चोट लगेगी, मैं हाय हाय करता हुआ जाऊंगा, बैठ जाऊंगा, 2 मिनट दबाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। तो वैक्सीन से माइनर इश्यूज सब पीपल को होते हैं, वो नॉर्मल बात है। आम मिथ क्या है? नेचुरल इम्यूनिटी इज बेटर देन वैक्सीन एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हमारे यहाँ बहुत सी कम्युनिटी है, बहुत से लोग आते हैं, मेरे पास एक कम्युनिटी आती है गोदरा से, गोदरा कम्युनिटी, वो लोग नहीं लगाते टीके। डॉक्टर साहब बकवास है ये टीके जो ना, हम तो शुरू से ही मजबूत है, ये कंसेप्ट है उनका। मैंने उनको फिर उसी तरह जैसे आपको बताया, मैं कहता हूं वो जो आपके जिस्म में फौज है ना, वो एक जनरल फौज है, उसे पता नहीं है, बस वो हवा में डंडे चाकू घुमा रही है। आपको खास फौज चाहिए खास बीमारी के लिए, वैक्सीन वो बनाती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसे आप नेचुरल इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। वैक्सीन कंटेन हार्मफुल टॉक्सिन, वो जो अभी कोई बात कर रहा था, वो बांझ हो जाएंगे, पोलियो के कतरों में बच्चे ना पैदा करने वाले केमिकल शामिल हैं, और सुअर के उससे निकाली हुई चीजें शामिल है। टोटल रबिश एंड रॉन्ग, देयर इज नो सच थिंग लाइक दैट। साइंटिफिक एविडेंस इसको हर लिहाज से प्रूव कर चुके हैं। वैक्सीन आर नॉट नेसेसरी बिकॉज डिजीजेज आर रेयर। डॉक्टर साहब हमने तो नाम ही सुना है, देखा तो नहीं है हमने, ये पता नहीं डिप्थेरिया, काली खांसी, पता नहीं, आपको नहीं पता जब हम ट्रेनिंग करते थे कि कितने डेडली डिजीज है ये हमारे माहौल में मौजूद है। सिर्फ इस वजह से ये हमला नहीं कर पा रहे कि हमने अपने बच्चों को अर्ली एज में टीके लगाए। अगर आप हमारी उम्र के लोगों को अपने घर में पेरेंट्स से मिलेंगे ना, सबके हाथ पे 2-3 बड़े-बड़े आपको धब्बे एकदम नजर आएंगे। वो क्या है? वो हमारे जमाने में टीके बड़ी मुख्तलिफ तरीके से लगते थे, जिसके बड़े-बड़े निशानात हमारी बॉडी पर मौजूद है। अब साइंस ने एडवांस तरक्की कर ली तो बहुत माइन्यूट वैक्सीन आ गई है। तो ये जो कहते हैं ना कि रेयर है, नंबर 1 किलर फॉर बच्चों में नमूनिया है। 94,000 डेथ पर ईयर होती है नमूनिया से पाकिस्तान में। नंबर 2 डायरिया है, 54,000 डेथ पर ईयर होती है डायरिया से। नमूनिया और डायरिया मिला के 1.5 लाख बच्चे मार देता है। ये रेयर है, जिसका एक भी बच्चा मर गया उसके लिए तो बहुत है ना। तो ये सब मिथ्स है, इसको हमें दिमाग से निकाल देना है। वैक्सीन को कब नहीं दिया जा सकता? To me, there is only one contraindication for vaccination. The child is sick enough to need admission. अगर बच्चा इतना बीमार है कि उसे अस्पताल में दाखिल करना है तो आप वैक्सीन को डिले कर दें। अदरवाइज माइनर इलनेसेस लाइक फीवर, कफ, बॉडी एक्स, नो कंट्राइंडिकेशन टू वैक्सीन। इसको हम मिस्ड अपॉर्चुनिटी कहेंगे कि डॉक्टर के पास बच्चा आ गया, वैक्सीन लग सकती थी, डॉक्टर ने नहीं लगाई, ये कह के वापस भेज दिया कि इसको तो हल्का बुखार है, इसको तो खांसी है। ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो बच्चा ना आए। तो वैक्सीन की कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, आप वैक्सीन को सेफली लगा सकते हैं। कुछ रेयर कंट्राइंडिकेशन जो हम यहां इस फोरम पे डिस्कस नहीं करते, लाइक इम्यूनो डेफिशिएंसीज, मैलिग्नेंसीज, दिस एंड दैट, लेकिन जनरली वैक्सीन आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और उससे डिस्कस करें। साइड इफेक्ट जैसे अभी आप बात कर रही थी, माइल्ड साइड इफेक्ट होते, बुखार हो गया, दर्द हो गया, रेडनेस हो गई, बॉडी एक हो गया। कोविड के बाद बहुत होता था, जब कोविड की वैक्सीन लगी थी, 1-2 दिन तक हाथ उठता ही नहीं था, यहां तक जाकर रुक जाता था, बॉडी एक होता था। ये सब माइनर इसके साइड इफेक्ट्स हैं। पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये सारी जिम्मेदारी पेरेंट्स की। तो मैं अपने मरीज को कहता हूं कि देखो, सबसे कीमती तोहफा जो तुम अपनी औलाद को दे सकते हो वो ना गाड़ी है, ना बंगला है, ना तालीम है। पहला उसकी सबसे बड़ा तोहफा उसकी वैक्सीनेशन है। मेक श्योर योर चाइल्ड हैज गॉट अ फुल कंप्लीट वैक्सीनेशन कार्ड, वो प्राउडली दिखा सके कि मेरे पेरेंट ने मुझे हर किस्म की बीमारी से बचाव के टीके लगवाए हैं। दिस इज द बेस्ट गिफ्ट पेरेंट गिव टू देयर चाइल्ड। तो कंक्लूजन पे मैंने आपसे वैक्सीन पे बात कर ली कि वैक्सीन आर वेरी सेफ, इसमें साइड इफेक्ट बहुत माइनर है, मस्ट बी गिवन टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। थैंक यू वेरी मच।